अनामिका अजय मिश्रा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी का धरना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर नाराजगी। थाने में जांच और पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी लेने पहुंचे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ पैलेट गन पीड़ित साहिल लोचब भी मौजूद। राहुल गांधी ने आरोप लगाया मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी का धरना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों के साथ बड़ी खबर। जंतर मंतर के प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल था और जिस पर इस्तेमाल किया कंप्लेन ली गई ना एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में पहुंचे थे एफआईआर पर जानकारी लेने के लिए राहुल गांधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच की जानकारी लेने पहुंचे थे राहुल गांधी। थाने में जांच और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी लेने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ पैलेट गन पीड़ित साहिल लोचब भी मौजूद है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी का धरना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं वहां पर। जंतर मंतर प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल के जांच की जानकारी लेने पहुंचे थे। थाने में जांच और पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी लेने पहुंचे थे राहुल गांधी। उनके साथ पीड़ित साहिल लोचब भी मौजूद है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मामले में एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ पहुंचा रहे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पीड़ित के साथ धरने पर बैठ गए। एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है। महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आप दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ को इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए। वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं
नहीं आती। आई सेड सर मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम व्हिच इज द पुलिस स्टेशन। सो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा है, रिसीविंग मिला है, एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. ये एमएलसी मैंने नहीं बनाई, लेडी हार्डिंग ने बनाई। This says that there are punctured wounds. I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, पल्स, ये सारे डिटेल्स दिए हैं और यहाँ लिखा है मल्टीपल पंक्चुएट पंक्चर वुंड्स ऑफ साइज वेरिंग फ्रॉम 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। डीडीआर, एफआईआर और आईओ की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस बताइए। ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। दादा पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को यहाँ पे गए थे कनाट प्लेस में। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे गई उसके पास जो दूसरा थाना है लेकर, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं करा, कोई क्राइम किया। वहाँ पे भी गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। नहीं करा, ये मैम हमने पोस्ट किया कंप्लेंट सो दैट द कंप्लेंट इज एक्नॉलेज्ड एटलीस्ट। देन वी ईमेल्ड टू डीसीपी क्राइम ब्रांच, डीसीपी दिल्ली पुलिस, डीसीपी एसएचओ कनॉट प्लेस, 3 people posted, email, everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last। ये तो बोल रहे हैं कि गन चली ही नहीं है, चली ही नहीं है तो ये कहाँ है? तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया। अब पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। मेरे साथ हुआ था 20 जुलाई की जंतर मंतर कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पहले गन से हमला हुआ, जिसके बाद लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मुझे 2 से रेफर कर दिया गया और 3 में मेरी 2 सर्जरी हुई, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरी मम्मी को दी, जो आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे। और आज भी मैंने बस रिसीव की वो दिया कि एफआईआर थैंक यू। बैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, किसने किया, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? जब पहुंचा मैं, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ इसकी जांच करने के लिए, तो ये कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर है, एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने ये बातें रखते हुए ये दर्शा दिया है कि जब तक एफआईआर